और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के केस में बड़ा खुलासा करने जा रहा है एबीपी न्यूज। 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें यशराज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा भी शामिल हैं। एबीपी न्यूज को मिली है आदित्य चोपड़ा से पूछताछ पर एक्सक्लूसिव जानकारी। आदित्य चोपड़ा ने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में शेखर कपूर के आरोप गलत हैं। पानी फिल्म को लेकर सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। फिल्म पानी के लिए यशराज फिल्म्स ने सुशांत को अप्रैल 2013 के आसपास साइन किया था, जबकि संजय लीला भंसाली की रामलीला के लिए सुशांत से कॉन्ट्रैक्ट नवंबर-दिसंबर 2013 में हुआ था। तो यह बात साफ कर दी गई है। आदित्य चोपड़ा ने यह भी कहा कि हमारी वजह से रामलीला उनके हाथ से निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गणेश ठाकुर के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, जरा विस्तार से बताएं, और कुछ भी पता चल पा रहा है क्या इस बारे में? क्या जानकारी और दी जा रही है? जी देखिए, कई अहम खुलासे आदित्य चोपड़ा ने 4 घंटे की इस पूछताछ में की है, क्योंकि इस पूरे सुशांत सिंह मौत के मामले में वाईआरएफ को कहीं ना कहीं विलन बनाया गया था। और ये लगातार आरोप लग रहे थे कि वाईआरएफ के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से रामलीला, बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्में चली गई थी, और पानी जो एक बिग बजट फिल्म वाईआरएफ बनाने जा रहा था वो नहीं बनी, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में चले गए, ऐसा आरोप था। इन्हीं आरोपों पर आज आदित्य चोपड़ा ने खुद अपना खुलासा दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया। आदित्य चोपड़ा ने कहा है कि वाईआरएफ ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नवंबर-दिसंबर 2013 के बीच साइन किया था, जबकि रामलीला इस फिल्म के लिए संजय लीला बंसाली ने रणवीर सिंह को अप्रैल 2013 के आसपास साइन किया था। यानी वाईआरएफ के कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही रामलीला रणवीर सिंह को दी गई थी। तो रामलीला वाईआरएफ के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत के हाथ से निकल जाने का सवाल खड़ा नहीं होता। दूसरी बात यह कही है कि बाजीराव मस्तानी इस फिल्म के लिए संजय लीला बंसाली की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से वाईआरएफ को अप्रोच नहीं किया गया। अगर अप्रोच किया जाता तो बात हम सोचते। सुशांत ने भी इस फिल्म के बारे में वाईआरएफ से नहीं कहा कि उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई और उसमें काम करना चाहते हैं, इसलिए उनकी वजह से फिल्म जाने की बात गलत है। वाईआरएफ का कहना है, आदित्य चोपड़ा का ये कहना था कि अगर हम MS धोनी जैसी फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए साल 2014 और 15 में सुशांत को करने देते हैं, तो हम बाजीराव मस्तानी करने से उन्हें क्यों रोकते। तो आदित्य चोपड़ा का कहना है कि हमने सुशांत के करियर में कहीं रोड़ा नहीं बने हैं, मैं ना मेरी टीम कभी रोड़ा बनी है, हमने उन्हें प्रमोट ही किया है। शेखर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को यह बताया है कि सुशांत पानी फिल्म रिलीज या नहीं बनने की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, या काफी नाराज थे या दुखी थे। आदित्य चोपड़ा का कहना है कि यह सरासर गलत इल्जाम वाईआरएफ पे लगा है, क्योंकि शेखर कपूर की इस फिल्म में जो वाईआरएफ बना रहे थे उसमें खुद वाईआरएफ ने सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था और शेखर कपूर से कहा था कि ये लड़का अच्छा काम करता है, इसे हम कास्ट करना चाहते हैं। और बाद में शेखर कपूर ने सुशांत को वाईआरएफ के कहने पे फिल्म में कास्ट के लिए मंजूरी दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म में आदित्य चोपड़ा ने कहा है कि हमने 5 से 6 करोड़ रुपए लगाए भी थे, और वो 5 से 6 करोड़ लगाने के बाद जब क्रिएटिव डिफरेंसेस शेखर कपूर और उनके बीच में आ गए थे, तब ये फिल्म बनी। और उसके बाद सुशांत को कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया था, और रिलीज होने के वक्त किसी भी तरह के विवाद की कोई बात नहीं है। सुशांत सिंह अपनी मर्जी से गए थे और हमने उन्हें रिलीज किया था। तो ठीक है जी गणेश, जरा ये भी बताइए कि क्या जो आरोप लगाए गए शेखर कपूर की तरफ से सिर्फ उसी को लेकर आदित्य चोपड़ा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, या पर्दे के पीछे की कुछ और भी कहानी सामने आ रही है? जी देखिए, पुलिस का जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आदित्य चोपड़ा के साथ था वो था सुशांत के और वाईआरएफ के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का, और शेखर कपूर ने जो फिल्म पानी को लेकर कहा था उसके बारे में। इसके अलावा जो बिजनेस डील हुई थी, पैसे, साइनिंग अमाउंट्स, इनके बारे में पूछताछ हुई कि क्या कोई साइनिंग अमाउंट को लेकर विवाद था, क्या कोई पैसे दिए गया था। रिया चक्रवर्ती के बारे में भी आदित्य चोपड़ा से पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती भी वाईआरएफ कॉन्ट्रैक्ट में थी, और रिया ने पुलिस को यह बताया था कि सुशांत ने उन्हें कहा था कि वाईआरएफ से साथ काम न करें। इसको लेकर भी पूछताछ हुई है, रिया के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी पूछताछ हुई है। लेकिन मोटा मोटी जो आरोप वाईआरएफ के बारे में लगाए गए थे उस पर आज पहली बार आदित्य चोपड़ा ने साफ साफ कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, कोई तथ्य नहीं, किसी तरह का मतभेद नहीं था, ना कोई ग्रुपिज्म सुशांत के खिलाफ शुरू किया गया था, सुशांत से कोई उनके अनबन नहीं थी।
सुशांत ने कभी उनके बारे में कहीं कहा नहीं था। तो जो भी कहा जा रहा है वो मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए उनको निशाना बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई तथ्य नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट की रकम है, फिल्मों के बारे में है, ये सारी बातें हो रही हैं। और जो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म की बात हो रही थी उसको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं, जिसको उन्होंने सिरे से नकारा है। जी, तो ये तो आदित्य चोपड़ा का पक्ष हुआ, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं गणेश, लेकिन क्या पुलिस कुछ और विशेष जानकारी दे पाई है? अब तक की तफ्तीश उनकी कहां तक पहुंची? जी देखिए अखिलेश, पुलिस का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब सुशांत के डिप्रेशन को लेकर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक ब्रेकिंग और बड़ी जानकारी अभी जो मिल रही है उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक डॉक्टर से इलाज नहीं करा रहे थे, तो 4 डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। और पिछले 1 साल में 4 अलग अलग डॉक्टर्स के पास वो गए थे। और सिर्फ 1 साल में नहीं, तो साल 2013 से वो अपना इलाज करा रहे थे। ये अभी अभी जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन में कि जब कायपोचे फिल्म आई थी, उस कायपोचे फिल्म के समय में भी एंजाइटी के वो शिकार हो गए थे। और वो उस समय भी डॉक्टर से सलाह मशवरा करने या ट्रीटमेंट करने गए थे। उनके साथ उनके दोस्त महेश शेट्टी उन्हें उस समय ले गए थे। रिया चक्रवर्ती को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर जो रिलेशन था वो किस तरह का था, जो उन्होंने साथ में जो डील्स की थी, जो फिल्में साइन कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, उसको लेकर वो कर रहे थे। और एक और बहुत अहम बात जो सुशांत ने डॉक्टर्स को बताई वो सामने आ रही है। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि सुशांत कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव नरेशन उनके बारे में होता था मीडिया में या सोशल मीडिया में, उसको लेकर बड़े क्रिटिकल या बहुत मन पे वो ले लेते। दिशा सालियन जो उनकी एक्स मैनेजर थी, जिनकी मौत और सुशांत की मौत को एक तरह से जोड़ के देखा जा रहा था, उस बारे में एक अहम बात पुलिस को पता चली, वो ये है कि जब दिशा ने सुसाइड किया तो उसके बाद में सुशांत का नाम जोड़ा जा रहा था क्योंकि वो उनकी एक्स मैनेजर थी। इस बात को लेकर भी सुशांत काफी खफा थे, नाराज थे और डिप्रेस भी थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि किसी भी तरह की नेगेटिव बात मेरे से मीडिया जोड़ देता है या मेरा नाम उसमें उछाला जाता है। तो ये डिप्रेशन का कारण आप जो बता रहे हैं गणेश, उसका मतलब सीधे तौर पर ये निकाल सकते हैं, जी उसका सीधे तौर पर हम मतलब निकाल सकते हैं कि डॉक्टर्स जो जानकारी पुलिस को दे रहे हैं, जो पिछले दिनों सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करते रहे, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को इस बात का इल्म था कि उनके खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव नरेशन। अब मीडिया में कौन बातें फैलाता था या किसके कहने पे ये नेगेटिव पब्लिसिटी जोड़ी जाती थी, जैसे मैंने दिशा सालियन का एग्जांपल दिया, उनकी सुसाइड के बाद उनका नाम जोड़ा गया। और भी बातें जो आई हैं पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर्स के, एक बात ये अहम और पता चली है कि डॉक्टर्स ने ये पुलिस को बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत जितनी मेहनत करते थे उतना क्रेडिट उनको नहीं मिलता था, और ये क्रेडिट नहीं मिलना उनको कई बार खलता था या उससे वो दुखी रहते थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं जो सुशांत ने डॉक्टर्स को बताया, उसमें एक बात यह है कि कायपोचे फिल्म जब उन्होंने की, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन काम किया, लेकिन फिल्म में 3 हीरो थे तो तीनों को क्रेडिट मिला, सुशांत को सिंगल हैंडेड क्रेडिट नहीं मिला। MS धोनी जब फिल्म बनी तो MS धोनी खुद एक इतने बड़े कैरेक्टर या इतने बड़े उनका कद है क्रिकेटर MS धोनी का, कि फिल्म सुशांत ने अच्छा काम किया लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं MS धोनी को मिला। सुशांत के काम की तारीफ जरूर हुई, लेकिन वो फिल्म जो थी वो MS धोनी के नाम पे चली और MS धोनी को कहीं ना कहीं उनकी फिल्म को लेकर क्रेडिट मिला। सुशांत को इस बात का भी दुख था कि मैंने अच्छा काम किया लेकिन मुझे जो क्रेडिट मिलना था वो नहीं मिला। इसके अलावा अगर हम छिछोरे फिल्म की बात करें तो उसके बारे में भी उन्होंने डॉक्टर्स को बताया। उनका कहना यह था कि छिछोरे फिल्म मैंने अच्छा काम किया, लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर थे रितेश तिवारी, वो दंगल के डायरेक्टर थे, तो मीडिया ने उनको सर चढ़ के उनकी तारीफ की कि कितना अच्छा डायरेक्शन था और कैसे उनके जीवन पे बनी वो फिल्म है। तो कहीं ना कहीं ये बातें उन्हें खलती थी कि मैं मेहनत करता हूँ। केदारनाथ का जिक्र उन्होंने किया, केदारनाथ में कहीं ना कहीं उनका अच्छा अभिनय हुआ, लेकिन सारा अली खान की पहली फिल्म थी तो सारा लाइमलाइट उनको मिल गया था। तो वो ये हमेशा समझते थे कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मेरी वजह से या मेरे काम के अभिनय की वजह से फिल्म चलती है, लेकिन क्रेडिट मुझे मिलता नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं गणेश। में दोबारा